ललितपुर जाते समय हमें एक ऐसी खुफिया खदान देखने को मिल जाएगी, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। और रास्ते में ही हमारी गाड़ी पे एक तोता आके बैठ जाएगा। तो बात कुछ ऐसी है कि सवेरे ही मैं तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि हमें ललितपुर जाना था। तो अविनाश भाई भी आ गए थे और राघवन भैया और अविनाश, हम तीनों निकल जाते हैं राजघाट की तरफ। और जो भाई सोच रहे हैं कि नहर बंद हो रही, तो नहर बंद नहीं हो रही भाई साहब, अभी नहर खुली हुई है बराबर। और फिर रास्ते में ही हमें एक ऐसा तोता देखने के लिए मिलता है जो इनका पालतू तोता था, वो उन्हीं के पीछे फिर रहा था, उन्हीं के बैग पे बैठ जाता है। और फिर उस तोते को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं डैम पर। डैम से होते हुए पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और फिर हम पहुंच जाते हैं लिप्टो के घने जंगल में। लगभग 1 घंटे के सफर से होते हुए पहुंच जाते हैं पिसनारी के पुल से होते हुए घंटाघर के पास। यहीं पर हमें कुछ काम था, तो हम 1 घंटे में काम करने के बाद बस स्टैंड आ जाते हैं। और अब बस स्टैंड से होते हुए हमें जाना था सीधे अपने घर की तरफ, तो हम पहुंच जाते हैं पिसनारी के पुल से होते हुए अपने घर के लिए। और यहीं पर लिप्टो के घने जंगल में एक खदान है, तो हमारा प्लान बनता है उस खदान को देखने के लिए। तो हम सीधे पहुंच जाते हैं मार्बल की खदान के पास। यहीं से टाइल्स बनाई जाती हैं और इसी जमीन के अंदर टाइल्स निकाली जाती हैं, और फिर यहाँ से खदान देखने के बाद हम घर के लिए निकल जाते हैं।